नमस्कार विद्यार्थियों। पिछली क्लास में हमने एक्सरसाइज 13.1 के बारे में अध्ययन किया था। आज की क्लास में हम उससे आगे का टॉपिक पढ़ेंगे और मैंने शुरुआत में आपको ये बता दिया था कि एक्सरसाइज 13.2 में हमें क्या क्या पढ़ना है। एक्सरसाइज 13.2 में हम क्या पढ़ेंगे? दो सदिशों का अदिश गुणनफल व दो सदिशों के मध्य कोण। क्या पढ़ेंगे अपन? दो सदिशों का अदिश गुणनफल। दो सदिशों का अदिश गुणनफल। बात करें अपन, दो सदिश है, ए वेक्टर दूसरा सदिश बी वेक्टर, वो परस्पर थीटा कोण पर झुके हुए हैं, तो उनका जो गुणनफल आएगा वो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर मोड ऑफ ए वेक्टर मोड ऑफ बी वेक्टर कोस थीटा। ये दो सदिशों का क्या आ गया? अदिश गुणनफल, जिसको अपन डॉट प्रोडक्ट या बिंदु गुणन भी कहते हैं। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर क्या आएगा? मोड ऑफ ए वेक्टर मोड ऑफ बी वेक्टर कोस थीटा। कोई दिक्कत यहां तक? अब देखो, यहां से कुछ शर्त पढ़ेंगे अपन। जैसे पहली शर्त, जब दोनों सदिश समांतर हो। जब दोनों सदिश कैसे हो? समांतर। जब दोनों सदिश समांतर होंगे तो थीटा बराबर कितना आएगा? 0 डिग्री या 180 डिग्री। जब इनकी दिशा समान होगी तब तो कितना आएगा? 0 डिग्री। और जब इनकी डायरेक्शन विपरीत होगी तब कितना आएगा? 180। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर मोड ऑफ ए वेक्टर मोड ऑफ बी वेक्टर कोस 0। और कोस 0 का मान कितना होता है? 1। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर मोड ऑफ ए वेक्टर मोड ऑफ बी वेक्टर। ये तो कब? जब दोनों सदिश कैसे हो? समांतर हो और उनकी दिशा क्या हो? समान। वो विपरीत हो, एक सदिश इधर जा रहा है दूसरा इधर, तो इनके बीच का जो कोण बनेगा वो कितना होगा? 180 डिग्री। और कोस 180 डिग्री की जो वैल्यू होती है माइनस की कितनी होती है? 1। तब ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर कितना आएगा? माइनस मोड ऑफ ए वेक्टर मोड ऑफ बी वेक्टर। कोई दिक्कत बेटा इसमें? अब अपन बात करते हैं जब दोनों सदिश समान हो। ये अच्छी बात है, ये याद रखने वाली बात है। जब दोनों सदिश समान हो, जब दोनों सदिश समान होंगे तो ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, दोनों समान है, ए बराबर क्या है? बी। ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर बराबर मोड ऑफ ए वेक्टर मोड ऑफ ए वेक्टर कोस 0। ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर बराबर मोड ऑफ ए वेक्टर का क्या बन गया? होल स्क्वायर, जिसको अपन क्या लिख सकते हैं? ए स्क्वायर। ये आपको याद रखना है। ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर को अपन क्या लिखते हैं? मोड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर, या अपन क्या लिख सकते हैं? ए स्क्वायर। दूसरे शब्दों में आप ये भी याद रख सकते हो, मोड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर या ए स्क्वायर बराबर क्या होता है? ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर। कैसे भी याद रख लो, ये हमें बहुत सी गणितीय समस्याओं को हल करने में बात काम में आएगी। ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर किसके बराबर होता है? मोड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर, या आप उसको क्या लिख सकते हैं? ए स्क्वायर। अब देखो अपन बात करते हैं दो सदिशों के मध्य कोण।
दो सदिशों के मध्य कोण, दो सदिशों के मध्य कोण। देखो ये एक सदिश है ए वेक्टर और ये सदिश बी वेक्टर, इनके मध्य थीटा कोण है, इनके मध्य कितना कोण है, थीटा कोण। तो अभी हमने अदिश गुणन से पढ़ा है, अदिश गुणन क्या पढ़ा है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर क्या होता है, मोड ऑफ ए वेक्टर मोड ऑफ बी वेक्टर कोस थीटा। तो यहां से कोस थीटा बराबर क्या आ जाएगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मोड ऑफ ए वेक्टर मोड ऑफ ए बी वेक्टर। तो थीटा बराबर कितना आ गया, कोस इनवर्स ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मोड ऑफ ए वेक्टर मोड ऑफ बी वेक्टर। ये दो सदिशों के मध्य का क्या हो गया, कोण। आप इस रूप में याद रखोगे ज्यादा इजी रहेगा। कोस थीटा बराबर क्या होता है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मोड ऑफ ए वेक्टर और मोड ऑफ बी वेक्टर। यहां से एक शर्त उत्पन्न होगी, वो शर्त ये, जब दो सदिश लंबवत हो, जब दोनों सदिश लंबवत हो, जब दोनों सदिश लंबवत होंगे तो थीटा बराबर कितना डिग्री बनेगा, 90 डिग्री। तो कोस 90 बराबर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मोड ऑफ ए वेक्टर मोड ऑफ बी वेक्टर। कोस 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0, 0/1 बराबर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मोड ऑफ ए वेक्टर मोड ऑफ बी वेक्टर। वैसे गुणा करेंगे तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर कितना आएगा, 0। आपको याद रखना है, जब भी हमें लंबवत की कंडीशन देगा तो दो सदिशों का अदिश गुणनफल किसके बराबर आएगा, 0 के बराबर। या पर अब दूसरे शब्दों में यह कह सकते हैं, दो सदिश लंबवत होंगे यदि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर कितना हो, 0। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर कितना हो, 0। ये था दो सदिशों के मध्य कोण। कोस थीटा बराबर क्या होता है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मोड ऑफ ए वेक्टर मोड ऑफ बी वेक्टर। जब दो सदिश लंबवत होंगे तो उनके बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा, 90 डिग्री का। तो यहां से शर्त क्या निकलेगी, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर कितना, 0। दो सदिश लंबवत कब होंगे, जब उनका अदिश गुणनफल किसके बराबर हो, 0 के बराबर। आगे देखो, तो अब आई कैप जे कैप के कैप कर्म से अक्ष वाई अक्ष व जेड अक्ष की दिशा में एकांक सदिश हो तब आई डॉट आई किसके बराबर आएगा, 1। जे डॉट जे किसके बराबर आएगा, 1। और के डॉट के किसके बराबर आएगा, 1। आई डॉट जे किसके बराबर आएगा, 0। जे डॉट किसके बराबर आएगा, जे डॉट के किसके बराबर आएगा, 0। और के डॉट आई किसके बराबर आएगा, 0। ये आपको बेटा याद रखना है, आई डॉट आई, जे डॉट जे और के डॉट के किसके बराबर आएगा, 1 के। आई डॉट जे किसके बराबर आएगा, 0 के। क्यों, क्योंकि ये अक्ष ये वाई अक्ष और ये जेड अक्ष, ये आई कैप ये जे कैप और ये के कैप। जब आई का डॉट जे से कराएंगे तो यहाँ कितने डिग्री का कोण बनेगा, 90 डिग्री का कोण बनेगा कि नहीं। और कोस 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। ऐसे यहाँ कितने डिग्री का कोण बनेगा, 90 डिग्री का। तो जे को कैसे गुणा करवाएं, डॉट करवाएंगे तो भी कितना आएगा, 0। और यहाँ पे कितने डिग्री का कोण बनेगा, 90 डिग्री का। तो आई का डॉट कैसे करवाएं या के का डॉट आई से करवाएं तो भी कितना आएगा, 0। लेकिन आई को आई से, तो मैंने बताया था जब दोनों सदिश समान होंगे तो आई डॉट आई
बराबर आई कैप का स्क्वायर। ये कैसे सदिश है? एकांक सदिश, तो इसका परिमाण कितना आएगा? ए। तो आई डॉट आई, जे डॉट जे और के डॉट के किसके बराबर होता है? 1 के। और आई डॉट जे डॉट के और के डॉट आई किसके बराबर होता है? 0 के। अब घटक पदों के रूप में, घटक पदों के रूप में दो सदिशों का गुण, कहने का मतलब एक्स वाई जेड के पदों में अपन दो सदिशों का अदिश गुण है। माना सदिश ए वेक्टर है a1 आई कैप, b1 जे कैप और c1 के कैप, और बी वेक्टर है a2 आई कैप, b2 जे कैप और c2। अभी हमने पढ़ा a डॉट बी निकालेंगे, a डॉट क्या निकालेंगे? b, a1 आई, b1 जे और c1 डॉट a2 आई, b2 जे और c2। सबसे पहले ये इन सबसे डॉट प्रोडक्ट होगा अपने, तो आई का आई से डॉट होगा तो कितना बनेगा? 1। तो यहां से a1 डॉट क्या आ जाएगा? 1। a1 a2 आई जैसे डॉट होगा 0 और आई के से डॉट होगा तो भी 0। फिर जे 1 बनेगा तो b1 b2 प्लस c1 c2। ये घटक पदों के रूप में दो सदिशों का क्या आ गया? गुण। अब यहाँ से आप कोण भी निकाल सकते हो। कोस थीटा बराबर हमने क्या पढ़ा था? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की जगह क्या आ गया? a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन मोड ऑफ ए वेक्टर a1 का स्क्वायर, b1 का स्क्वायर और c1 का स्क्वायर, a2 का स्क्वायर, b2 का स्क्वायर और c2 का स्क्वायर। ये दो सदिशों के मध्य क्या आ गया? कोण। घटक पदों के रूप में जब अपन लिखे। अब लंबवत की कंडीशन देखो। लंबवत की कंडीशन में हमने क्या पढ़ा? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर कितना? 0। तो दो सदिश लंबवत होंगे, दो सदिश लंबवत होंगे यदि a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बराबर कितना हो? 0। क्योंकि हमने पीछे पढ़ा है लंबवत होंगे तो cos 90 का मान कितना होता है? 0। इसका मतलब ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर क्या आएगा? 0। तो a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बराबर कितना? 0। ये घटक पदों के रूप में दो सदिशों का क्या गया? अदिश गुणन। a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2। cos थीटा बराबर क्या आ जाएगा? a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन अंडर सदिश ए का परिमाण और सदिश बी का परिमाण। जब दो सदिश लंबवत होंगे तो a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बराबर क्या होगा? 0। ये हमारा एक्सरसाइज 13.2 से पहले जो बेसिक फॉर्मूले थे वो मैंने आपको बता दिए। अब अपन जो के 13.2 से पहले जो एग्जाम्पल है उनका अपन अध्ययन करेंगे। अपन बात करते हैं एग्जाम्पल 10 की। एग्जाम्पल 10 क्या है? ए वेक्टर बराबर आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप। बी वेक्टर है 3 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस के कैप हो तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर ज्ञात कीजिए। हमें एक सदिश ए वेक्टर दे दिया और एक सदिश बी वेक्टर दे दिया, उन दोनों का अदिश गुणन हमें ज्ञात करना है। अभी अपन ने पढ़ा घटक पदों के रूप में दो सदिशों का गुणन कैसे ज्ञात करते हैं, तो अपन इस प्रश्न को आसानी से हल कर सकते हैं। इसका सॉल्यूशन देखो। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप डॉट
3 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस का के कैप। आई का डॉट किससे होगा? आई से। जे का डॉट जे और के का डॉट के। तो यहां से कितना आएगा? 1 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 1। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कितना आ गया हमारा? 3 प्लस 4 प्लस 3, 4 और 3 7, 7 और 3 कितना हो गया? 10। यह हमारे एग्जाम्पल नंबर 10 का क्या हो गया? आंसर। ये हमारा क्वेश्चन नंबर कितना था? 10। दो सदिश दे रखे हैं, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की हमें क्या निकाली थी? वैल्यू। ये हमारा उदाहरण नंबर कितना? 10। अपन बात करेंगे उदाहरण 11 की। वेरी गुड। उदाहरण क्या? लेमड़ा का मान ज्ञात कीजिए यदि ये सदिश कैसे, दो सदिश दे दिए और वो कैसे होनी चाहिए? लंबवत। तो अपन ने कंडीशन पढ़ी, दो सदिश लंबवत हो तो उनका अदिश गुणन किसके बराबर होता है? 0 के। तो लेमड़ा की वैल्यू ज्ञात कीजिए यदि सदिश ए वेक्टर व सदिश बी वेक्टर क्या हो? लंबवत। तो क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 11 क्या कह रहा है? ए वेक्टर हमें दिया है 2 आई कैप प्लस लेमड़ा जे कैप प्लस 5 के कैप और बी वेक्टर माइनस आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। लेमड़ा के किस मान के लिए दोनों सदिश लंबवत है? हमने कंडीशन क्या पढ़ी? दो सदिश लंबवत होंगे यदि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर कितना हो? जी। ए वेक्टर अपना कितना है? 2 आई कैप लेमड़ा जे कैप प्लस 5 के कैप डॉट बी वेक्टर कितना है? माइनस आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप बराबर कितना? 0। आई डॉट आई कितना होगा? 1। तो यहाँ से 2 इंटू माइनस का 1 प्लस लेमड़ा इंटू 1 प्लस 5 इंटू 1 बराबर कितना? 0। माइनस का 2 प्लस लेमड़ा प्लस 5 बराबर 0। यहाँ से लेमड़ा प्लस 3 बराबर 0। तो लेमड़ा बराबर कितना आ गया? माइनस का 3। ये हमारा एग्जाम्पल नंबर कितना हो गया? 11। एग्जाम्पल 12 में एग्जाम्पल 12 ए वेक्टर बराबर 3 आई कैप प्लस जे कैप प्लस 4 प्लस 3 के और बी वेक्टर बराबर 2 आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस का हो तो इन दोनों के मध्य कोण ज्ञात कीजिए। इन दोनों के मध्य क्या ज्ञात करना है? कोण। हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा? दो सदिशों के मध्य थीटा कोण हो तो cos थीटा बराबर हमने क्या पढ़ा है? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मोड ऑफ ए वेक्टर और मोड ऑफ बी वेक्टर। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर हमने क्या पढ़ा है? cos थीटा बराबर क्या पढ़ा है? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मोड ऑफ ए वेक्टर मोड ऑफ बी वेक्टर। सबसे पहले क्या निकालेंगे? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर 3 आई कैप डॉट 2 आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस का के कैप। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर हमारा कितना आ जाएगा? 3 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 3 इंटू माइनस का 1। 3 को 2 से गुणा किया तो कितना आ गया? 6। 2 को 1 से गुणा किया तो 2 और माइनस का 3। 6 और 2 8। 8 में से 3 घटाए तो कितना आ गया? 5। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर तो कितना आ गया? 5। अब क्या निकालेंगे? मोड ऑफ ए वेक्टर। मोड ऑफ ए वेक्टर निकालेंगे रूट x² प्लस y²
प्लस जेड स्क्वायर। 9 और 10 और 9 19। मोड ऑफ ए वेक्टर कितना आ गया? रूट 19। मोड ऑफ बी वेक्टर निकालेंगे 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का 4 4 8 और 1 कितना हो गया? 9। 9 का मान कितना होता है? रूट 9। कितनी वैल्यू आ जाएगी? 3। तो यहाँ से कोस थीटा बराबर कितना आ जाएगा? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की जगह तो कितना आ गया? 5। मोड ऑफ ए वेक्टर कितना आ गया? रूट 19 और मोड ऑफ बी वेक्टर कितना आ गया? 3। तो कोस थीटा बराबर 5 अपॉन 3 रूट 19। तो थीटा बराबर कितना आ गया? कोस इनवर्स 5 अपॉन 3 रूट 19। ये दो सदिशों के मध्य का क्या हो गया? ये हमारा एग्जाम्पल नंबर कितना था? 12। दो सदिश के मध्य का क्या पूछा था? कोण। सूत्र था अपने पास, केवल हमने जो वैल्यू चाहिए थी वो हमने याद की, सूत्र में मान रखा। थीटा बराबर कितना आ गया? कोस इनवर्स 5 अपॉन 3 रूट 19। एग्जाम्पल नंबर 13 देखो। सिद्ध कीजिए। देखो ये सिद्ध करने वाला क्वेश्चन है। एग्जाम्पल 13। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस 2 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस। ऐसा हमें क्या करना है? सिद्ध। सबसे पहले एलएचएस देखो। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का स्क्वायर। मैंने आपको बताया था ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर क्या लिखते हैं? मोड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर, जिसको अपन क्या लिखते हैं? ए स्क्वायर। तो यहाँ से इसको क्या लिखेंगे? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। सबसे पहले ए का डॉट कराओ। ए डॉट ए प्लस ए डॉट बी प्लस बी डॉट ए प्लस बी डॉट बी। ये क्या बन गया? मोड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर। एक बात बताना मैं आपको भूल गया था, अदिश गुणन क्रम विनिमय नियम का क्या करता है? पालन। अदिश गुणन क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। इसका मतलब ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर किसके बराबर होता है? बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर किसके बराबर होता है? बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। तो यहाँ से ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट ए प्लस मोड ऑफ बी वेक्टर का एक और एक कितना हो गया? 2 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस मोड ऑफ बी वेक्टर का स्क्वायर। हमारा क्या हो गया? ये हमें क्या करना था? सिद्ध। ये एग्जाम्पल नंबर कितना? 13 का ए। 13 का बी है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आप इसको आसानी से हल कर सकते हो। एलएचएस को हल करेंगे। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। ए का डॉट किससे होगा? ए से। ए का डॉट किससे होगा? बी से। तो देखो माइनस का चिन्ह आएगा। बी का डॉट किससे होगा? ए से। माइनस बी का डॉट किससे होगा? बी से। ये तो क्या बन गया यहाँ से? ये देखो अदिश गुणन क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, तो इसको भी अपन भी लिखेंगे। इससे क्या हो जाएगा? कैंसिल। इसको अपन क्या लिख सकते हैं? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा एग्जाम्पल नंबर कितना था? 13। इसमें कोई दिक्कत? बेसिक बातें अपने को याद रखनी है। मोड ऑफ ए वेक्टर की स्क्वायर को अपन ए वेक्टर डॉट क्या लिखते हैं? ए वेक्टर।
एग्जाम्पल नंबर 14 देखो। एग्जाम्पल नंबर 14 परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। दो सदिश एकांक सदिश ए कैप व बी कैप के मध्य का कोण थीटा हो तो सिद्ध कीजिए कि साइन थीटा बाई 2 बराबर 1/2 मोड ऑफ ए कैप माइनस बी कैप। देखो दिया है दो एकांक सदिश, इसका मतलब इनका परिमाण कितना है ए, तो हमें क्या दिया है मोड ऑफ ए कैप बराबर कितना दिया है ए, और मोड ऑफ बी कैप बराबर भी कितना दिया है ए। ये तो दिया है, और क्या सिद्ध करना है हमें साइन थीटा बाई 2 बराबर 1/2 ए कैप माइनस बी कैप। अभी मैंने आपको बताया इस साइन थीटा बाई 2 को तो अपन ऐसा बना नहीं सकते, तो इसको हल करेंगे अपन ऐसा बनाएंगे। अब यहां से देखो अपन जानते हैं ए कैप माइनस बी कैप का होल स्क्वायर, तो इसको अपन क्या लिखेंगे ए कैप माइनस बी कैप डॉट ए कैप माइनस बी कैप। यहां से क्या आ जाएगा ए डॉट ए माइनस ए डॉट बी माइनस बी डॉट ए प्लस बी डॉट बी। ये तो क्या बनेगा ए कैप का स्क्वायर। अभी मैंने आपको बताया ये क्रमिक नियम का क्या करता है पालन, तो एक और एक कितना हो जाएगा 2 ए कैप डॉट बी कैप प्लस बी कैप का, इनका परिमाण हमें कितना दिया हुआ है 1। एक का वर्ग कितना होता है एक रे कितना हो गया 2, तो मोड ऑफ ए कैप माइनस बी कैप होल स्क्वायर, एक और एक कितना हो गया 2 माइनस 2। ए कैप डॉट बी कैप को क्या लिखेंगे मोड ऑफ ए कैप मोड ऑफ बी कैप और कोस थीटा। इसका परिमाण कितना है 1 और इसका परिमाण भी कितना है 1, तो यहां से ए कैप बराबर 2 माइनस 2 इंटू 1 इंटू 1 इंटू कोस ए कैप माइनस बी कैप का होल स्क्वायर, 2 कॉमन आ जाएगा 1 माइनस क्या बनेगा कोस थीटा, और 1 माइनस कोस थीटा को अपन क्या लिखते हैं 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। 1 माइनस कोस थीटा किसके बराबर होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 के। तो यहाँ से ए कैप माइनस बी कैप का होल स्क्वायर बराबर 2 इंटू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। दोनों पक्षों का वर्गमूल करने पर ए कैप माइनस बी कैप बराबर 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 2 साइन थीटा बाई 2। तो यहाँ से साइन थीटा बाई 2 बराबर कितना आ गया 1/2 ए कैप माइनस बी कैप। ये हमारा एग्जाम्पल नंबर कितना था 14। आप इसको ऐसे भी आपको पूछ सकता है, आप अपनी बुक में पेन या पेंसिल से आप नोट कर लीजिए, अपने को यहाँ प्लस का चिन्ह देकर भी सिद्ध करवा सकता है। जब यहाँ पर प्लस का चिन्ह देगा तो साइन थीटा बाई 2 की जगह क्या आ जाएगा कोस थीटा बाई 2। इसका दूसरा प्रश्न भी आप नोट कर लीजिए, ऐसा भी अपने को सिद्ध करवा सकता है। जब प्लस का चिन्ह आएगा तो कोस थीटा बाई 2 और माइनस का चिन्ह आएगा तो साइन थीटा बाई 2। क्यों, क्योंकि ये सब जगह प्लस आएगा, और जब प्लस आएगा तो यहाँ पे प्लस बनेगा, और 1 प्लस कोस थीटा क्या बनता है 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2। तो ये आ जाएगा। ये हमारा एग्जाम्पल नंबर कितना था 14। आप एक्सरसाइज 13.2 के क्वेश्चनों को हल कीजिए, जो भी आपको दिक्कत आए वो आप बताइए, नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ेंगे प्रश्नावली 13.2। धन्यवाद। आप घर पे रहे, स्वस्थ रहिए।